अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कहलन जे विश्वविद्यालय नियम से ही चलत। सीनेट के सफल आयोजन पूरा होने के बाद जानकारी देत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी कहलन जे आबे वाला समय में शैक्षणिक सहित अन्य समस्या के विश्वविद्यालय द्वारा हल निकाल लेल जायत। जाहि चेयर के स्थापना किया गया ओहिसे संबंधित विभाग द्वारा प्रतिवर्ष 500 लोग 12 सेमिनार के आयोजन किया जाए ताकि वही विभूति के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से समाज अवगत हो सके। विभागाध्यक्ष अपन ध्यान विशेष रूप से मेंटर-मेटी सिस्टम पर फोकस करे सब समस्या के निदान समय के साथ किया जाए। कुलपति प्रोफेसर संजय कहलन जे आगा होय वाला परीक्षा के प्रवेश पत्र के प्रोविजनल कॉपी पहले संबंधित व्यक्ति द्वारा जांचल जाए, गलती के ठीक किया जाए, उसके बाद ही ओकर मूल कॉपी निकालल जाए। संगे संग कुलपति कहलन जे सिर्फ समस्या गिनावे से नहीं बल्कि एकर समाधान बतावे पर भी ध्यान देना जरूरी है। आप आज क्या तारीख है? 15 है ना जी सर। 15 मार्च 15 अप्रैल तक उसको क्लियर कर। उस समय जो खर्च हुआ वो अभी तक एडजस्ट नहीं हुआ, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। कई टीचर ऐसे हैं जिनके घर पॉकेट से दृष्टि से अपने दृष्टिकोण से हमें मजबूत बनाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप तमाम लोगों को पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। अब मैं विश्वविद्यालय का जो आपने कवर अप किया है वो सराहनीय है। मैं विश्वविद्यालय की ओर से आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और आज हम लोग मिलके सर के विजन को और उनकी बातों को सुनेंगे और आने वाले दिनों में उसी पथ पर हम लोग आगे बढ़ के मिथिला विश्वविद्यालय को अपने चरण पर ले जाएंगे। हम लोग सतत कोशिश करते हैं उसमें आपका। हमारा सीनेट का मीटिंग माननीय महामहिम की अध्यक्षता में परसों आयोजित किया गया था और इस आयोजन में आप लोगों का सहयोग जो मुझे मिला इसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। पिछले 2 दिनों से मैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख रहा हूँ आप लोगों ने जो निकाला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो भी हम लोग किए थे वहाँ से आप लोगों ने इसमें पूरा सहयोग किया। अब माननीय कुलपति महोदय के आदेश अनुसार मैं बजट ग्रांट्स आप लोगों के नजर में रखना चाहता हूँ। ऐसे ये उस दिन सीनेट की मीटिंग में भी मैंने रखा था, जस्ट टू रिकैपिटुलेट मैं इसको एक बार रखना चाहता हूँ जी। जैसा अब आप पहले क्वेश्चन पूछेंगे कि मैं पहले ये हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं। मैथिली में वो आपके लिए आप लोग मीठा बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं सर यहाँ तो उससे भी मीठा है, मैथिली में है। मैथिली हम नहीं बोले, हम अंगिका हाँ उससे भी मीठा तो ये सिस्टम को तोड़ना है। यही सिस्टम को समझाना है कि टीचर में वो हमको नहीं बोलना पड़े कि स्टूडेंट क्यों आता है। टीचर में टीचरशिप खुद आएगा। हम नहीं बोलेंगे कि स्टूडेंट क्यों आता है, क्योंकि एक लर्नेड आदमी को और एक लॉयर को बताना बहुत कठिन काम है। तो ये हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग अपनी जिम्मेवारी को समझें, जिसके लिए उनकी नियुक्ति हुई है उस काम को वो करें। दैट्स ऑल। कि 15 अप्रैल तक उसको ये पूरा करें। अब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना? काइंडली नोट हो जाएगा। बिल्डिंग को एक और बिल्डिंग है जो आप लोग नहीं बता रहे, मुझे किसी ने बताया एक क्लासरूम बनी है, वो क्लासरूम अनयूज्ड है। बताइए ना नहीं बताइए। पीछे वाले पीछे सर 86 लाख में बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ राम मंदिर के ठीक पीछे में 86-87 लाख कॉमर्स के पीछे में वही जानकारी है, उसको भी आप नोट कीजिए। ये चालू करके कक्षा वहाँ पर खोलवाइए।
ये क्यों नहीं होता है जान रहे हैं? कि हमारा एनुअल फाइनेंशियल बजट फॉर द ईयर 24-25 में हमारा 146.31 करोड़ का था, जिसमें सैलरी पोर्शन में 194.16 करोड़ था, पेंशन में 318.24 करोड़ था, गेस्ट टीचर में 45.26 करोड़ था, आउटसोर्स में 5.81 करोड़ था, एरियर ऑफ पेंशन में 156.30 करोड़ था, एरिया ऑफ सैलरी में 149.20 करोड़ था। इस तरह से टोटल हमारा एक्सपेंडिचर 1586.11 करोड़ था और टोटल इनकम जो हमारा है उसमें 124.80 करोड़ था। इसलिए नेट बजट हमारा 1461.34 करोड़ था। उसमें अगर आप देखें तो मैं जो हमारा जो मेजर स्कीम्स हैं जो मैं माननीय महामहिम के समक्ष रखा था और जिसका अनुमोदन हम लोगों के प्राप्त हुआ, बजट सर्वसम्मति से पास हुआ, उसमें मैं हाईलाइट आपको करना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस निर्णय को लिया है कि विश्वविद्यालय में हमारे ग्रेट स्कॉलर्स, फिलोसफर, एकेडमिशियंस और रिसर्चर के नाम से बहुत 11 चेयर को प्रस्तावित किया है, जो कि 2.41 करोड़ के एक्सपेंडिचर उसमें इन्वॉल्व है और उसमें विद्यापति चेयर हैं, नागार्जुन चेयर हैं, नीलकर चेयर हैं, भारत रत्न अवार्डी कर्पूरी ठाकुर चेयर हैं, एल मिश्रा चेयर हैं, मंडन मिश्र चेयर हैं, चार चेयर हैं, आयाची मिश्रा चेयर हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चेयर हैं, मौलाना अब्दुल कलाम चेयर हैं, गोसाई चेयर हैं। इसके सिवा मैंने एक और प्रपोज किया था जो सर्वसम्मति से उसकी अनुमति मिली है, जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर हम लोगों ने इस बार खास ध्यान रखा है और उसमें हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंक्लूडिंग दी गोल्डन जुबली वुमेन्स हॉस्टल पे 50 करोड़ की लागत से एक नया हम प्रयास इसमें करेंगे। सेकेंड में हमने मदन मोहन मालवीय नेशनल मिशन फॉर स्किल डेवलपमेंट है, जिसमें 5 करोड़ की खर्च हमने प्रस्तावित किया और उसका अनुमोदन हुआ। आगे हमने जो न्यू प्रोफेशनल स्किल बेस्ड सर्टिफिकेट कोर्स है जो छोटे छोटे टाइम के लिए किए गए हैं और डिफरेंट कॉलेजेज और हमारे यूनिवर्सिटी में होगा, उसमें हमने एक्सपेंडिचर 5 करोड़ का हुआ, जिसका कि अनुमोदन हुआ। नेक्स्ट हाईटेक क्लासरूम हम पीजी डिपार्टमेंट ऑफ क्लास कॉलेजेज में शुरू करेंगे, जिसमें 2.80 करोड़ है। ऑटोमेशन ऑफ एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, हमारे एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही है, उसको एड्रेस करने के लिए हम IT सॉल्यूशन और RFID के आधार पर हम 15.50 करोड़ से उसको करते हैं। और जैसा कि महामहिम का आदेश था कि धीरे धीरे हमको अपने डाटा अपने क्लाउड पे रखना चाहिए, अपना आउटसोर्सिंग एजेंसी को हटा के अपना डाटाबेस सेंटर बनाना चाहिए। इस पर हम लोग खास जोर दे रहे हैं और कुलपति महोदय का भी इस पर बहुत जोर है। हमारे बच्चे को इस तरह की जो खास परेशानियाँ हो रही है, उस दिन सीनेट की मीटिंग में कुछ माननीय सदस्यों ने इस प्रश्न को उठाया था, इस पर हमारा फोकस है और हम ये कोशिश करते हैं कि अगले साल के बजट में इसको अगर समाप्त नहीं किया जा सकता है तो इसको जरूर हम मिनिमाइज करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह हमारा एक प्रेस है जो बहुत वर्षों से उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उसको हम मॉडर्नाइज करने के लिए 18 करोड़ का एक्सपेंडिचर प्रपोज किए हैं, जिसका अनुमोदन है। उसी पर हम सेंट्रल लाइब्रेरी को रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन सिस्टम से उसको यूज कर रहे हैं। न्यू बिल्डिंग फॉर न्यू कोर्सेज के लिए हम 5 करोड़ के हिसाब खर्च का अनुमोदन है। हमारे जो जितने 217 एकड़ जमीन है विश्वविद्यालय के, उसमें अतिक्रमण की समस्याएं बार बार आती रहती हैं, डिफरेंट प्लेसेस में है। इसको हम एक बाउंड्री वॉल के माध्यम से सिक्योर करना चाह रहे हैं, जिसमें कि हम 15 करोड़ का एक्सपेंडिचर दिया है, जिसका अनुमोदन मिला। इसी तरह हमने डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स का एक प्रपोजल दिया है 8 करोड़ के इच्छा से। माननीय सदस्य का ये सुझाव था कि इसको डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स के साथ कल्चर भी रखा जाए। इस सुझाव को हो गया सर। इसी तरह से हमने टीचिंग और टीचिंग स्टाफ के लिए इसी तरह हमने टोटल 1406 इतने करोड़ को बजट को रखा है, इसको अनुमोदन प्राप्त हुआ। धन्यवाद। वो हमारे डॉक्टर अजय नाथ झा जी, डिस्टेंस डायरेक्टर प्रोफेसर HK सिंह सर, विश्वविद्यालय वित्त समिति के सदस्य गोपाल जी, हमारे मित्र चौरसिया जी, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार
थोड़ा साहित्य का छात्र हूँ अमूमन, जो पुनः स्मरण करता हूँ हमारे वित्तीय परामर्शी महोदय डॉक्टर दिलीप कुमार और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी सम्मानित पत्रकार बंधु। इतने बड़े यज्ञ में थोड़ी बहुत कमी त्रुटि रही और आप सबों से मिलकर आपने भी अपनी भावना प्रकट की और माननीय कुलपति महोदय, मैं समझता हूं कि रेशा रेशा अलग करके सारी बातों को बेबाक शब्द में प्रस्तुत किए हैं। आप में से ही किसी बंधु ने कहा कि इतनी बेबाकी साफ गोई से बातें एक वरिष्ठतम पदधारक के स्तर से होना एक बहुत ही गौरव की बात है। और इस सौहार्दपूर्ण वातावरण को मैं विश्वविद्यालय की ओर से पुनः माननीय कुलपति महोदय ने क्षमा उस दिन भी मांगा और आज भी दोहराया। मैं आग्रह करूंगा कि सीनेट के दिन जो चाहे वो किसी भी स्तर से थोड़ी बहुत त्रुटि हुई और आपके मन को, हृदय को ठेस पहुंचा, आज के बाद उसकी पुनरावृत्ति हम कहीं भी किसी रूप में न करें। ये हम सबों के स्वास्थ्य के लिए भी हितकर होगा। पुनः आप बस वो मेजर प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट और प्रॉब्लम जिसको आप लोग को हाईलाइट करके सुधारना है। पहला, लैंड ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर होना चाहिए, वो राज्यपाल महोदय करेंगे। चूंकि मैं सीनेट में वाइस चांसलर था तो मैं तो सवाल पूछूंगा नहीं, और मैं समझ गया था क्या प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम को आप लोग दूर कर सकते हैं तो आई विल सपोर्ट। पहला, ट्रांसफर उस कॉलेज के नाम पर लैंड होगा, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, यूजीसी के 2F और 12 भी लैंड ट्रांसफर होने के बाद ही मिलेगा, यानी उसके पास 3 मेजर कमी है: लैंड ट्रांसफर, 2F 12 भी और पोस्ट सेंक्शन। तो पोस्ट सेंक्शन का काम मैंने कर दिया। लैंड ट्रांसफर बहुत साधारण है, आप अपने एमपी साहब को बोलिए या जो भी साहब हैं उनको बोलिए पेपर हमसे ले ले, वहां से राजभवन से करवा लें। पेन उन्हीं को लेना होगा, क्योंकि ये जनता का चीज है। हम रास्ता बता दिया, इतना ओपनली कोई रास्ता नहीं बताया होगा, कोई बताया है? बता दी। मैंने जो समझा है यही समझा है। वहाँ 3 मेजर प्रॉब्लम है। पोस्ट सेंक्शन वो मैंने कर दिया, सरकार को चली जाएगी। कितने पोस्ट सेंक्शन करवाया? 7 शायद कराया, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल 7। 9 मैक्सिमम होता है, 7 हमने करवाया है। 7 भी दे दे तो बड़ी मेहरबानी है, बड़ी मेहरबानी है। 7 सब्जेक्ट रहता है, इसीलिए 7 मैंने किया। 2 भागलपुर यूनिवर्सिटी में 2 है ज्यादा, 9। तो मैंने सोचा कि एक वर्किंग है ही यहाँ पर, उसका पद है, उसके अलावा 7 है, तो 8 हो गया। तो मैंने प्रॉक्सी गेम खेला है कि 9 नहीं बोले वो समझेगा कि इन टोटो दूसरे का नकल कर रहा है। तो मैंने 7 मांगा है, अपार्ट फ्रॉम 9। सीट 60 पूरा हो जाएगा। देखिए अभी सीट 60 रहेगा। नहीं बोलने दीजिए, जो भी क्वेरी है। हम एक ही चीज जानते हैं सर, चले इतना सेंसन हुआ, इतना हुआ। हमको सर 2 चीज उस रोज जो राज्यपाल के दिन जब हम लोग राष्ट्रपति का जब अभिभाषण हम लोग बैठ के कर सकते हैं, तो राज्यपाल के लिए किसी के बहकावे पर सारे मीडिया को बाहर करवाना। कौन बोला? बोला गया भीतर बोला गया कि सारा मीडिया बाहर जाइए, लोग जा रहे थे। दूसरी बात है कि सर ये नहीं होनी चाहिए कि मीडिया आपका सब दिन अच्छा न्यूज छापता है। चौरसिया साहब जिनको भी भेजते हैं हर लोग न्यूज चलाता है। जब कोई फंक्शन होता है, जब आपके आप प्रश्न पूछे, आप हम पर आरोप प्रत्यारोप करने के लिए हम आपके साथ नहीं बैठे। नहीं, हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। आरोप लगाया उस रोज आप क्या बोले? देखिए हम पहले उस रोज हम लोग को निकाला गया था। पहले सुनिए उसका जवाब हम जी हाँ। इसके पहले आपने बोला पहले हीरा खर्दा जमाना, तो मैंने कहा मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। आपको ये लाइन नहीं बोलना चाहिए, आपको ये वापस लेना चाहिए। ठीक है। दूसरा, आपको वो निकालने के लिए बोला गया, ऐसा किसी की मंशा नहीं थी। प्रॉब्लम क्या था
मैं चुप था, चूंकि मैंने ही आपको इनविटेशन दिया, मेरे ही आदेश से आप इनवाइटेड थे। एक्चुअली क्या हुआ कि जो माननीय सदस्य थे उनमें से कई हाथ उठा के उतार रहे थे उधर से आपके पीछे, चूंकि आप लोग आगे में गैदर हो गए। और किसी भी बड़े फंक्शन में जो बीच का स्ट्रिप होता है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है।